मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगने नहीं आती। सच्चाई तो यही है। तो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? 20 रुपए दे। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है, भाई दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। हाँ है बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? तो अगले कंपनी भी चाहिए भाई। सही, बहुत अच्छे। अब राजस्थान में कितनी मनोहार होती है साहब, आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, वेटर तक इतनी मनोहार करता है। हरियाणा में कौन करे? हमें तो ये मनोहार खुद करानी पड़ती है। वो एक दामाद पहुंच गए रात को 12 बजे, तो सासू से बोला भाई जो बना बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली भाई 2 रोटी रखे, एक सब्जी रखे, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी ला के रख दी। तो अगले ने 1 रोटी वापस करी। तो सास बोली वापस क्यों दे है? बोले बाद में बूझेगी नहीं, एक और लो, एक और लो। तो हम तो ये मनवार खुद कराते हैं, जो दूसरों के भरोसे रहते ही नहीं। अच्छा आपके राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से तो नहीं है ना? हाँ, नहीं तो मैं पहले ही माफी मांग लूँ। एक बार मैं गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया जी। मैं ही जानता हूँ मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई ने खाऊं सूंघूं। वो जामन जितना दही। बोले दही लो जी, दही। दही। अब हरियाणा में अब तक कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही? मैं सही बता रहा हूँ सर, राजकोट की घटना है। पहला फुल्का ये साइज था फुल्के का, गोलगप्पे जितना। मैंने सोचा ही 35-40 खाऊं जब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुल्का देते हुए बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। तो हर प्रदेश का एक अलग आनंद है, एक अलग मस्ती है। वैसे भी आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है जी। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो बल्कि गुरुजी आते हैं क्लास में, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानना का? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचे तो मास्टर ने पूछा, बोला भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना आप? हाँ, भैंस के छोरे को कहे हैं, भैंस का छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो इन बच्चों से बहस कर ही नहीं सकते। और टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। मान लो, बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसने ले लिए? बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। वही, वाह 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 वाह। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था। तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो अगले बोले छुट्टियां हैं वो। भाई कमाल है। दरअसल क्या है, मन के साफ होते हैं ना, जो मन में है भाई वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछा, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था।
भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। भाई बहुत अच्छे, तो इतना साफ मामला है जी। बहुत अच्छे, और कहते हैं डर के आगे जीत है, हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हास्य रसी है। बहुत अच्छे। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। अच्छा, पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। बताया जगह चुड़ैल भी क्या कर लेगी जी। बहुत अच्छे। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी बहुत उससे। अच्छे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। ओए! भाई एक बार ताली पूरे लोगों की वजह यार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ओ जय हो। कहाँ था मैं, वो भूल गया इस चक्कर में होता। हाँ आदमी घबरा जाता है भाई एकदम। दरअसल क्या है, इस तरह की महफिलें होनी बहुत जरूरी है भाई। बेशक। हाँ क्योंकि संवाद से ही हास्य पैदा होता है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। भाई वाह, तो ये संवाद बहुत जरूरी है जी, ये कमाल। महफिलें बहुत जरूरी हैं। दरअसल क्या है कि हास्य रस जो है वो हमारे जीवन में है, हर स्थिति में है। फुर्सत में रहते हैं इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है। बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। बहुत अच्छे। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा। बोले हाँ। बोले कितने पैसे। बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। बहुत सुपर। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले आप क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखिएगा बहुत साहब। अच्छे। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच रहे। भाई वाह वाह वाह।